फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जो काफी बार रिपीट हो रहा है एग्जाम में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और साथ ही इसके पीवाईक्यूज भी करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है क्या? व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? Transfer of learning means applying knowledge, skills, and habit learned in one situation to a new situation. It means that when you're applying a knowledge, skills, habits in one situation to new situation means अगर आप कोई knowledge, skills या फिर habit जो सीखे हो आप previously वो new situation में apply कर रहे हो, that is known as transfer of learning. ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली नहीं आते, इससे क्वेश्चंस आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में, जो मैं अभी करवाऊंगी। और साथ ही इसके पीवाईक्यूज भी लाई हूँ इन डिटेल। तो वीडियो को आप अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। यूजिंग प्रीवियस लर्निंग टू सॉल्व अ न्यू प्रॉब्लम और परफॉर्म अ न्यू टास्क। जब अगर आप कोई प्रीवियस कुछ सीखे हो और उसको न्यू प्रॉब्लम में सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हो, दैट इज नॉन एज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ यू लर्न मैथ्स कैलकुलेशन, ठीक है, अगर आप मैथ्स कैलकुलेशन सीखे हो, जब आप 1-2 में होते हो तो आपको एड सब्सट्रैक्शन सिखाया जाता है, ठीक है। और वही एड सब्सट्रैक्शन आप अगर कोई शॉप में गए, आप 5 रुपीज का चॉकलेट लिए, 10 रुपीज का बॉल लिए, 15 रुपीज का पेन लिए, तो सबको कैलकुलेट करते हो। तो ये क्या है? यही क्या है? हमारा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आप कुछ एक वन सिचुएशन में सीखे हो, मैथ्स कैलकुलेशन सीखे, और मैनेज करना, मनी को कैसे मैनेज करना है डेली लाइफ में, वो आप समझे, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुआ इसमें, आप नॉलेज सीखे, स्किल्स जो सीखे कैलकुलेशन वाला मैथ्स का, वो आप न्यू सिचुएशन में अप्लाई किए, दैट इज नॉन एज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके, यूजिंग प्रीवियस लर्निंग टू सॉल्व अ न्यू प्रॉब्लम और परफॉर्म अ न्यू टास्क, ठीक है। जब आप प्रीवियस लर्निंग को न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है आपकी, दैट इज नॉन एज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है। जब आप अपने नॉलेज को रियल लाइफ में यूज करते हो, दैट इज नॉन एज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। सेकेंड क्या है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इससे आते हैं, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मीनिंग तो समझ आ गया। अब टाइप्स कौन कौन से होते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से, जिससे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट टाइप्स क्या है हमारा, पॉजिटिव ट्रांसफर। पॉजिटिव ट्रांसफर का मतलब होता है जो प्रीवियस लर्निंग जो आपका हेल्प करता है न्यू लर्निंग में। फॉर एग्जांपल, आप साइकिल सीखे हो, ठीक है, तो साइकिल में पैडल चलाना होता है। बाइक जब सीखोगे तो आपको थोड़ा सा उसका बैलेंस करने आता होगा, ठीक है, इसलिए तो ये क्या हो गया हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर। पॉजिटिव ट्रांसफर का मतलब प्रीवियस लर्निंग आपको हेल्प करती है न्यू लर्निंग में, दैट इज नॉन एज पॉजिटिव ट्रांसफर, ठीक है। नेगेटिव ट्रांसफर क्या होता है, प्रीवियस लर्निंग आपको, प्रीवियस लर्निंग जो भी आप प्रीवियस सीखे हो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है न्यू सीखने में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप ड्राइविंग सीखे हो इंडिया में, ठीक है, वहां पे लेफ्ट साइड में चलाया जाता है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट, और आप बाहर चले गए तो वहां पे राइट साइड में चलाना होता है, ठीक है। तो आपका ये इंटरफेयर करेगा, प्रीवियस लर्निंग जो है आपका इंटरफेयर करेगा न्यू लर्निंग में, तो ये क्या कहलाता है, निगेटिव ट्रांसफर। इट इज नॉन एज निगेटिव ट्रांसफर। थर्ड क्या है हमारा, जीरो ट्रांसफर। जीरो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, प्रीवियस लर्निंग हैज नो इफेक्ट ऑन न्यू लर्निंग। कुछ आप प्रीवियस सीखे हो, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा आपका न्यू लर्निंग में। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं बताती हूँ, अगर आप हिस्ट्री सीखे हो या कोई मैथ सीखे हो, ठीक है, और अगर आप स्विमिंग सीखने जा रहे हो, तो उसमें कुछ बेनिफिट्स होगा आपका प्रीवियस लर्निंग का, बिल्कुल नहीं, देयर इज नो इफेक्ट ऑन न्यू लर्निंग, दैट इज नॉन एज जीरो ट्रांसफर, ठीक है। नियर ट्रांसफर का क्या मतलब होता है, सिमिलर सिचुएशन। अगर आप ऐड सीखे हो तो आपको सब्सट्रैक्शन में हेल्प मिलेगा, वो क्या हो गया, नियर ट्रांसफर, ठीक है। फार ट्रांसफर का क्या मतलब होता है, एकदम डिफरेंट सिचुएशन। अगर आप मैथ सीखे हो और अब क्या कर रहे हो, बजट बना रहे हो, बजट तो थोड़ा सिमिलर ही हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो ये क्या हो गया हमारा फार ट्रांसफर, ठीक है। ये सब कुछ हम डिटेल में भी करेंगे, ये तो जस्ट मैं आपको ब्रीफ बता रही हूँ। अभी फिर हम एक एक करके सारा जो है डिटेल में करेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर क्या होता है, जब सेम लेवल का लर्निंग जो होता है, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग कब पढ़ रहे थे आप, अब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो क्या हो गया, सेम लेवल का ट्रांसफर है, सेम लेवल की लर्निंग है, दैट इज नॉन एज हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। वर्टिकल ट्रांसफर क्या होता है, जैसे कि आप मैथ सीख रहे थे, अब मैथ्स में कैलकुलेशन सीखने लगे, मतलब लोअर लेवल टू हायर लेवल जब आप लर्निंग करते हो,
दैट इज नॉन एज वर्टिकल ट्रांसफर। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफर है जो बहुत बार आता है और बहुत को डाउट होता है, बायलैटरल ट्रांसफर में क्या होता है। बायलैटरल ट्रांसफर में क्या होता है, लर्निंग स्विच बिटवीन बॉडी साइड्स। मतलब अगर आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो आप राइट हैंड से लिखने लग गए, दैट इज नॉन एज बायलैटरल ट्रांसफर। मतलब बॉडी साइड चेंज हो जाता है, जैसे हम लेफ्ट हैंड से लिख रहे थे, अब क्या हम कर रहे हैं, राइट हैंड से लिख रहे हैं, दैट इज नॉन एज बायलैटरल ट्रांसफर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कितने टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पे 8 है और मैं 2 और एक्स्ट्रा लाई हूँ। पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर। पॉजिटिव ट्रांसफर का मतलब जिसमें प्रीवियस लर्निंग हमें न्यू लर्निंग में हेल्प करती है। नेगेटिव ट्रांसफर मतलब प्रीवियस लर्निंग हमें हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करती है न्यू लर्निंग में। जियो ट्रांसफर मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं होता आपका प्रीवियस लर्निंग का। नियर ट्रांसफर मतलब सेम सिचुएशन में जब आप कुछ सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो। फार ट्रांसफर का मतलब लर्निंग अप्लाइड टू डिफरेंट सिचुएशन। मतलब अगर आप मैथ सीखे हो और फिर अब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा, फार ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल की लर्निंग हो रही है, जैसे कि आप मैथ सीख रहे थे, मैथ्स का थोड़ा सा। वर्टिकल ट्रांसफर क्या होता है, लोअर लेवल टू हायर लेवल आप सीख रहे हो। एंड बायलैटरल ट्रांसफर, बॉडी साइड्स जो है स्विच होती है लर्निंग में, जैसे कि आप लेफ्ट हैंड से लिख रहे थे तो आप क्या कर रहे हो, आप राइट हैंड से। तो आई होप आपको ये जो टाइप्स ऑफ लर्निंग है ब्रीफ में समझ आ गया होगा। आप डिटेल में करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। पॉजिटिव ट्रांसफर क्या मतलब क्या होता है, पॉजिटिव ट्रांसफर इज व्हेन प्रीवियस लर्निंग हेल्प्स इन न्यू लर्निंग। क्या होता है, प्रीवियस लर्निंग आपको न्यू लर्निंग में हेल्प करती है, वो क्या कहलाता है, हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर। ठीक है, इफ यू लर्न राइडिंग अ बाइसाइकिल इट हेल्प्स टू राइडिंग अ मोटरसाइकिल। मतलब अगर आप को बाइसाइकिल चलाने आता है, साइकिल चलाने आता है, तो ये आपका हेल्प करेगी मोटरसाइकिल पे। ऐसा बोला जाता है ना, अगर आप साइकिल आपको आता है चलाने तो आपको तो बाइक चलाना इजी है, क्योंकि वो सेम सेम मतलब टू व्हीलर भी है, इसमें भी हैंडल हमें हैंडल बैलेंस करना होता है। तो अगर हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं, जब आप चाइल्ड होते हो तो आपको साइकिल चलाने आ जाता है, तो आप बाइक भी इजीली सीख जाते हो। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्यों, बिकॉज इट इज इट्स हेल्प्स इन प्रीवियस लर्निंग, हेल्प्स इन न्यू लर्निंग। व्हेन प्रीवियस लर्निंग हेल्प्स इन न्यू लर्निंग इट इज नॉन एज पॉजिटिव ट्रांसफर। इफ यू लर्न राइडिंग अ बाइसाइकिल इट्स हेल्प्स टू लर्न राइडिंग अ मोटरसाइकिल। जब आप बाइसाइकिल आपको आता है चलाने, तो आपको मोटरसाइकिल मतलब बाइक चलाने में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये क्या हो गया, positive transfer of learning. When previous learning benefits new learning, it is known as positive transfer, right? Next क्या है, negative transfer. Negative transfer का क्या मतलब क्या होता है, when previous learning experience interferences with learning a new skills. मतलब जब आप कुछ पहले से सीखे हुए हो और आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कुछ न्यू सीखने में, वो क्या कहलाता है, हमारा नेगेटिव ट्रांसफर। Old habits confuse new tasks. जैसे कि यूजिंग कॉमास इन इंग्लिश, ओवर यूज कॉमास इन स्पेनिश। मतलब अगर आप इंग्लिश सीखे हो और इंग्लिश में हम कॉमा यूज करते हैं, अगर आप वही स्पेनिश में ओवर यूज करोगे कॉमा, तो वो गलत हो जाएगा आपका जो सेंटेंस है। इसलिए जो हमारा प्रीवियस लर्निंग है वो हिंडर्स करता है, इंटरफेयर करता है जब न्यू स्किल सीखने में, वो क्या कहलाता है, हमारा निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओल्ड स्किल्स इंटरफेयर्स विथ न्यू रूल्स, दैट इज नॉन एज निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे कि आप यूके में लेफ्ट साइड पे ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है, वही आप यूएस में भी जाके आप गलती से एक्सीडेंटली लेफ्ट साइड ही ड्राइविंग करोगे, तो वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो प्रीवियस लर्निंग आपका हिंडर किया, इंटरफेयर किया न्यू लर्निंग में, दैट इज नॉन एज नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे थर्ड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नियर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ये नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि नियर मतलब सिमिलर सिमिलर टास्क होगा। अप्लाइंग द व्हाट यू हैव लर्न इन वन सिचुएशन टू सिमिलर टास्क। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एक्वेस्टिक गिटार आपको आता है चलाने, ठीक है, एक्वेस्टिक गिटार होता है, मतलब जो नॉर्मल गिटार है आपको चलाने आता है, तो आप इलेक्ट्रिक गिटार भी चला लोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नियर ट्रांसफर। मतलब सेम लेवल का जो टास्क होता है वो हेल्प करता है जब आपका लर्निंग, वो क्या कहलाता है, नियर ट्रांसफर। जैसे कि लर्निंग टू ड्राइव अ मैनुअल कार, ड्राइविंग अ न्यू मैनुअल कार। जैसे आप एक मैनुअल कार आपको आता है चलाने, तो ऑटोमेटिक मैनुअल कार भी आप चला लोगे।
मतलब ऑटोमेटिक कार भी आप चला लोगे। तो वो क्या हो गया हमारा सिमिलर टास्क में जब अप्लाई हो रहा है सिचुएशन लर्निंग, वो क्या कहलाता है हमारा नियर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सिमिलर स्किल्स ट्रांसफर टू न्यू सिचुएशन, जब आपका जो सिमिलर स्किल्स है वो ट्रांसफर होता है न्यू सिचुएशन में, दैट इज नॉन एज नियर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। फोर्थ क्या है हमारा फार ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। फार ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, फार मतलब दूर होता है, तो अप्लाइंग व्हाट यू हैव लर्न इन वन कॉन्टेक्स्ट टू अ डिफरेंट मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। मतलब आप एक कॉन्टेक्स्ट में कुछ सिंपल सीखे हो और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कुछ कॉम्प्लेक्स लर्न कर रहे हो, दैट इज फार ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल स्टडिंग लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग वर्किंग एज अ नर्स। मतलब आप सीखे क्या थे, लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ाई किए थे और नर्स का एज अ नर्स वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया फार ट्रांसफर, ये बिल्कुल सिमिलर कॉन्टेक्स्ट नहीं है, बिल्कुल अलग कॉन्टेक्स्ट में आप सीख रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल है, रियल लाइफ प्रॉब्लम आप सॉल्व करनी सीखे हो, ठीक है, और आप लार्ज टीम को मैनेज कर रहे हो अपनी कंपनी में, दैट इज नॉन एज फार ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। ऑल नॉलेज हेल्प सॉल्व न्यू प्रॉब्लम, जब ऑल नॉलेज हेल्प करती है सॉल्व करने में न्यू प्रॉब्लम, दैट इज नॉन एज फार ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। एक डिफरेंट है हमारा टॉपिक लो रोड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जो डिफरेंट टाइप्स है हमारा। लो रोड का मतलब होता है ऑटोमेटिकली अप्लाइंग वेल प्रैक्टिकल स्किल इन अ सिमिलर फैमिली फंक्शन सिचुएशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें आपको एफर्ट्स ज्यादा नहीं लगाने पड़ रहे, आपको ऑटोमेटिक आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बचपन में साइकिल सीखे हो, ठीक है, और अगर आप 2 साल के बाद भी चलाओगे तो आपको वो याद रहेगा, आपको एफर्ट्स नहीं लगाने होंगे माइंड में ज्यादा, ऑटोमेटिकली आपको याद है वो, आपको वो स्किल्स ऑटोमेटिकली याद है, ऑटोमेटिकली आपको वो लर्न है। वो क्या हो गया हमारा लो रोड ट्रांसफर। जैसे कि ये एग्जांपल में एक पिक्चर से एक्सप्लेन किया हुआ है, ड्राइविंग अ कार, राइडिंग राइडिंग अ मोटरसाइकिल। मतलब आपको कार चलाना था तो मोटरसाइकिल भी आप इजिली चला ले रहे हो, कॉल में बात करते करते, कुछ भी मतलब कि आप कर रहे हो और चला रहे हो, क्योंकि आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे हो। जब एफर्ट्स नहीं लगाते हो वो क्या कहलाता है हमारा लो रोड ट्रांसफर। ऑटोमेटिक इसमें होगा कीवर्ड्स, ऑटोमेटिक हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। अगर अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक ऐसे कीवर्ड्स होंगे तो उसका क्या होगा आंसर, लो रोड ट्रांसफर। जैसे आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड में टाइपिंग करने आता है तो आप फोन में भी टाइपिंग कर लोगे। क्विक ऑटोमेटिक यूज ऑफ फैमिलियर स्किल्स, मतलब सेम सेम जैसे चीजें हैं, इसमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे हैं हमें, अनकॉन्शियसली हो रहा है, वो हमारा क्या होता है लो रोड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट हाई रोड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। हाई रोड ट्रांसफर लर्निंग क्या होता है, अप्लाइंग नॉलेज टू न्यू कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप नॉलेज को न्यू सिचुएशन में अप्लाई करते हो, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में, क्रिटिकल थिंकिंग में, जिसमें आप एफर्ट्स लगा रहे हो, कॉन्शियसली सोच रहे हो, प्रॉब्लम थिंकिंग सॉल्व कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वो क्या होता है हमारा हाई रोड ट्रांसफर। लो रोड में क्या था, जिसमें आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, ऑटोमेटिक हो रहा है। बट हाई रोड में क्या है, एफर्ट्स लगा रहे हो आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कॉन्शियस माइंड में कॉन्शियसली कर रहे हो, दैट इज नॉन एज हाई रोड ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्लान किए स्कूल प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है, और हेल्प कर रहा है वो आपका आर्ग्यूमेंट्स में, वो क्या हो गया हमारा हाई रोड ट्रांसफर। स्टार्टिंग योर ऑन बिजनेस, प्लानिंग अ स्कूल प्रोजेक्ट स्टार्टिंग योर ऑन बिजनेस, ठीक है। अगर आप कोई स्कूल प्रोजेक्ट बनाए थे और वो आपका हेल्प कर रहा है बिजनेस में स्टार्ट करने में, वो क्या हो गया हमारा हाई रोड ट्रांसफर। मतलब वो जिसमें आप कॉन्शियसली सोच रहे हो, माइंड का यूज कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, इसमें क्या होता है हमारा हाई रोड ट्रांसफर। थिंक क्रिटिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, अगर ये रहेगा कीवर्ड्स तो हमारा क्या होगा आंसर हाई रोड ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब आप लोअर लेवल स्किल्स से हायर लेवल स्किल्स सीखते हो, बिल्डिंग ऑन प्रीवियस लर्न स्किल्स और नॉलेज टू लर्न मोर एडवांस कॉन्सेप्ट, मतलब लोअर स्किल्स से हायर स्किल्स जब आप सीखते हो, एडवांस कॉन्सेप्ट सीखते हो, दैट इज नॉन एज वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम। जब हम 1 to क्लास में होते हैं तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, उसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है हमारा वर्टिकल ट्रांसफर, हम लोअर लेवल टू एडवांस कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, दैट इज नॉन एज वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ओके।
आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, लर्निंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम। ठीक है, ये हो गया। लर्निंग मल्टीप्लिकेशन राइटिंग योर राइटिंग योर स्टोरीज, मतलब जब आप एप्लीकेशन मल्टीप्लिकेशन सीखे हो और स्टोरीज लिख रहे हो, तो वो क्या हो गया आपका वर्टिकल लर्निंग। मतलब आप लोअर लो स्किल सीखे हो, लोअर लेवल की स्किल्स, फिर उसको हाई लेवल की स्किल में अप्लाई कर रहे हो, दैट इज वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, जब आप सिमिलर लेवल के सिमिलर टाइप ऑफ टास्क पे अप्लाई करते हो लर्निंग, दैट इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। फॉर एग्जांपल आप बायोलॉजी सीखे हो, ठीक है, बायोलॉजी सीखे हो और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, वर्ड प्रॉब्लम सेम लेवल के हैं, सेम लेवल के जब भी होंगे तो क्या होगा, सिमिलर सब्जेक्ट होंगे तो हॉरिजॉन्टल। तो कीवर्ड से आपको याद रखना है, सेम लेवल होगा हमारा तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, अगर लोअर टू हायर लेवल होगा, लोअर टू एडवांस कॉन्सेप्ट होगा, तो हमारा वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, राइट। नेक्स्ट है हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ये क्या होता है, यूजिंग लर्निंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी टू असिस्ट द अदर साइड, प्रैक्टिस ऑन वन साइड हेल्प्स द अदर साइड। मतलब हम लेफ्ट हैंड से लिखना सीखे हैं, तो राइट हैंड से अब हम लिखना स्टार्ट कर दिए, तो ये क्या हो गया हमारा बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब आप बॉडी साइड जो है, मतलब बॉडी है आपका, वो वन साइड से अदर साइड में प्रैक्टिस हो जाता है, असिस्ट हो जाता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, तो वो क्या कहलाता है हमारा बायलैटरल। ठीक है, लर्निंग टू शूट अ बास्केटबॉल विथ अ राइट योर राइट हैंड एंड शूटिंग विथ योर लेफ्ट हैंड। मतलब आप पहले राइट हैंड से बास्केटबॉल खेल रहे थे, अब क्या कर रहे हो आप लेफ्ट हैंड से खेल रहे हो, तो ये क्या हो गया हमारा बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। स्किल ट्रांसफर बिटवीन साइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के साइड से जो स्किल ट्रांसफर होता है हमारा, वो क्या कहलाता है बायलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब हम करेंगे पीवाईक्यूज, जो हमने पढ़ा है उसके उसके पीवाईक्यूज करेंगे। तो पीवाईक्यूज सॉल्व करने की एक ट्रिक है, आप मेरे साथ भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो कितने क्वेश्चन से सही हुए। तो आप क्या करो, पॉज करो वीडियो को जब भी आप देख रहे हो और देखो कितने आंसर सही हुए और कमेंट करना कितने सही हुए थे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्या है, व्हेन लर्निंग इन वन सिचुएशन हेल्प्स लर्निंग इन अनदर सिचुएशन। जब आपका लर्निंग एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में हेल्प करता है, तो वो हमारे क्या होगा नेगेटिव ट्रांसफर, बिल्कुल नहीं। बायलैटरल ट्रांसफर, इसमें हमारा वन साइड ऑफ बॉडी से दूसरी साइड ऑफ बॉडी का ट्रांसफर होता है लर्निंग, तो वो होता है। इसका आंसर क्या होगा, जब हमारा एक सिचुएशन लर्निंग दूसरे सिचुएशन में हेल्प कर रहा है, दैट इज नॉन एज पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये क्या है सेकेंड क्वेश्चन, जून 24 में आया हुआ है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर दैट इज कॉन्शियस एंड एफर्टफुल। मतलब आप कॉन्शियसली सोच रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, जब एफर्ट लगाते हो आप कॉन्शियसली सोचते हो, तो ये क्या होता है हमारा हाई रोड ट्रांसफर। लो रोड ट्रांसफर का मतलब जिसमें आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, ऑटोमेटिक हो रहा है, जैसे कि आप एक बार बाइक चलाना सीख गए तो कभी भी बाइक चलाओगे तो आपको आएगा वो, उसके लिए आपको एफर्ट्स नहीं लगाने होंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, जो आप सेम लेवल पे कर रहे हो, जैसे कि आप मैथ सीख रहे थे, आप कैलकुलस सॉल्व कर रहे हो, मतलब सिमिलर टास्क है आपका। नियर रोड ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, नियर रोड का मतलब जैसे कि आप मैथ्स में कैलकुलेशन ऐड कर रहे थे, एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे थे, अब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो वो नियर रोड ट्रांसफर हो गया। तो ये था 24 जून का क्वेश्चन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग ऑफ टाइपिंग विद द लेफ्ट हैंड एंड हेल्पिंग टाइपिंग विद द राइट हैंड इज एन एग्जांपल ऑफ। जब बॉडी के बारे में बात हो रहा हो, बॉडी स्विचिंग के बारे में बात हो रहा हो, तो कौन सा होता है इसका आंसर बायलैटरल ट्रांसफर। जब आप लेफ्ट हैंड से लिख रहे थे, अब आप राइट हैंड से लिखना स्टार्ट कर दिए, तो ये क्या होगा हमारा बायलैटरल ट्रांसफर। जीरो ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ऐसे आप मैथ सीखे हो और आपका वो स्विमिंग में कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। सो प्रीवियस लर्निंग इज हैज नो इफेक्ट ऑन न्यू लर्निंग, दैट इज नॉन एज जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 23 जून में आया हुआ है, लर्निंग ऑफ पियानो मेकिंग वायलिन लर्निंग डिफिकल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। मतलब जब आप पियानो सीखे हो और वो आपका डिफिकल्ट, मतलब आपको प्रीवियस लर्निंग जो है हिंडर्स कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है न्यू लर्निंग में, तो हमारा क्या होगा वो निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, लर्निंग अलजेब्रा हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कैलकुलस।
जब आप अलजेब्रा सीखे हो और वो आपको हेल्प कर रहा है कैलकुलस अंडरस्टैंड करने में, वो हमारा क्या होगा, जब आपका प्रीवियस लर्निंग हेल्प कर रहा है न्यू लर्निंग में, दैट इज नॉन एज पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, राइट। वर्टिकल ट्रांसफर क्या होता है हमारा, जब आप लोअर स्किल से एडवांस कॉन्सेप्ट सीखते हो, वो क्या होता है, जैसे कि एड सब्सट्रैक्ट सीख रहे थे, अब आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो वो हमारा क्या होगा, वर्टिकल ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑटोमेटिकली, जब ऑटोमेटिक कीवर्ड होगा तो क्या था ऑटोमेटिक का, ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन ऑफ प्रीवियसली लर्न नॉलेज इन अ सिमिलर सिचुएशन। सिमिलर सिचुएशन में आप जब प्रीवियस नॉलेज को सीख रहे हो और अप्लाई कर रहे हो प्रीवियस नॉलेज को, ऑटोमेटिक हो रहा है वो, जैसे कि आप कार चलाना सीखे थे और ऑटोमेटिक आप 2 साल के बाद भी चलाओगे तो भी आपको आ जाएगा। मतलब क्या है कि आप मैनुअल सीखे थे और आप ऑटोमेटिक कार भी आप चला रहे हो, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जब भी आएगा कीवर्ड तो क्या होगा हमारा, लो रोड ट्रांस, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बिटवीन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, बिना एफर्ट के जब आप कुछ सीख रहे हो, और इसमें कंफ्यूजन हो सकता था, अगर विदाउट कॉन्शियस होगा तो आप लो रोड भी कर सकते थे, बट यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है। सिमिलर कॉन्टेक्स्ट है तो क्या होगा हमारा, नियर ट्रांसफर। अगर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होता तो फार ट्रांसफर। अगर बॉडी साइड ट्रांसफर होता तो बायलैटरल ट्रांसफर। लोअर स्किल्स टू हायर कॉन्सेप्ट होता तो वर्टिकल ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बिटवीन टू सिमिलर सब्जेक्ट्स सच एज मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इज नॉन एज। जब आप दो सिमिलर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हो, सिमिलर सब्जेक्ट जहां है वहां क्या होगा हमारा, नियर ट्रांसफर। फार ट्रांसफर अगर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होता तो फार ट्रांसफर होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द बॉडी टू द अदर साइड। जब वन साइड ऑफ द बॉडी से अदर साइड ऑफ बॉडी में ट्रांसफर हो रही है लर्निंग, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज बी, बाइलेटरल ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल आप लेफ्ट हैंड से पहले लिखते थे, आप राइट हैंड से लिखने लगे, तो ये क्या हो गया हमारा, बाइलेटरल ट्रांसफर। नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बिटवीन वेरी डिफरेंट सिचुएशन। डिफरेंट सिचुएशन जहां लिखा हुआ है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड्स क्या है, डिफरेंट सिचुएशन, तो क्या होगा हमारा, फार ट्रांसफर। अगर सिमिलर कॉन्टेक्स्ट होता तो नियर ट्रांसफर, ठीक है। अगर डिफिकल्ट ऐसा कुछ रहता, हिंडर्स रहता, इंटरफेयर रहता तो निगेटिव ट्रांसफर, ठीक है। 11 क्या है क्वेश्चन नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट, मोटिवेशन नहीं, एप्लीकेशन ऑफ प्रीवियस लर्निंग इन न्यू सिचुएशन। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है मोटिवेशन, एक टाइप का इवेल्युएशन। तो ये इसका आंसर क्या होगा, जब आप प्रीवियस लर्निंग को न्यू सिचुएशन में अप्लाई करते हो, न्यू सिचुएशन में सीखते हो, दैट इज नॉन एज ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, लर्निंग दैट नाइदर हेल्प्स नॉर इंटरफियर विथ न्यू लर्निंग। जब ना ही आपको हेल्प कर रही है प्रीवियस लर्निंग और ना ही इंटरफियर कर रही है, अगर इंटरफियर करती तो निगेटिव ट्रांसफर होता, बट यहाँ हेल्प भी नहीं कर रही और ना ही इंटरफेयर कर रही है, तो क्या होगा इसका, जीरो ट्रांसफर। लाइक अगर आप मैथ सीखे हो और वो आपको स्विमिंग सीखना है, तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रीवियस लर्निंग इट डज नॉट अफेक्ट ऑन न्यू लर्निंग, दैट इज नॉन एज जीरो ट्रांसफर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, लर्निंग ऑफ कार ड्राइविंग हेल्पिंग इन लर्निंग ट्रक ड्राइविंग। ये क्या होगा हमारा, सेम सेम कॉन्टेक्स्ट में है। अगर सेम सेम कॉन्टेक्स्ट में होता, अगर यहाँ पे ऑप्शन रहता हमारा नियर ट्रांसफर, तो वो भी हो सकता था। यहाँ क्या होगा, सुटेबल आंसर पॉजिटिव ट्रांसफर, क्योंकि ये हेल्प कर रही है प्रीवियस लर्निंग न्यू लर्निंग में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव ट्रांसफर। यहाँ क्वेश्चन क्या है, व्हेन प्रीवियसली लर्न्ड स्किल्स इंटरफियर विथ न्यू लर्निंग। तो यहाँ कीवर्ड क्या है, इंटरफियर, इंटरफियर, डिफिकल्ट, ऐसे जब भी कीवर्ड्स आएंगे, इसका क्या होगा आंसर, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, कमेंट करना आप लोग कितना इस जो आप आज मैं पढ़ाई हूँ उसमें आपका कितना आंसर सही हुआ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम लोअर लेवल लर्निंग टू हायर लेवल लर्निंग। जब आप लोअर लेवल से हायर लेवल ट्रांसफर करते हो लर्निंग, वो क्या कहलाता है हमारा, वर्टिकल ट्रांसफर, ठीक है।
लोअर लेवल टू हायर लेवल जब भी होगा उसमें क्या होगा इसका आंसर वर्टिकल ट्रांसफर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बिटवीन टू सिमिलर लर्निंग सिचुएशन एट द सेम लेवल। जब सेम लेवल होगा, अगर सिमिलर सिचुएशन होता तो क्या होता है हमारा नियर ट्रांसफर, बट यहाँ सेम लेवल भी लिखा हुआ है तो इसका क्या होगा सेम लेवल हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। अगर लोअर लेवल टू हायर लेवल होता तो वर्टिकल ट्रांसफर। बॉडी में ट्रांसफर होता तो फ्रॉम वन साइड ऑफ बॉडी टू अनदर साइड ऑफ बॉडी, तो क्या होता है बायलैटरल ट्रांसफर। देयर इज नो इफेक्ट ऑन प्रीवियस लर्निंग इनटू न्यू लर्निंग, तो क्या होता है इसका आंसर जीरो ट्रांसफर। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग विथ पीवाईक्यूज मैं करवाई हूँ। तो अगर आप एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो देख सकते हो, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।